नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को और गति प्रदान करने के लिए चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी आज से 3 दिन का अभियान शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के सहयोग से रविंद्र भवन में वैक्सीनेशन कैंप का संचालन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए चाईबासा चेंबर की ओर से कोविड-19 का टीका लेने वालों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि 500 व्यक्तियों को छाता दिया जाना है, जबकि डिस्काउंट कूपन सबको दिया जा रहा है। डिस्काउंट कूपन के जरिए टीका लेने वाला व्यक्ति चिन्हित दुकान से अपनी जरूरत का सामान खरीदकर 5% छूट का लाभ उठा सकता है। आज ये चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिला प्रशासन के सहयोग से टीकाकरण कैंप लगाया गया है। ये 26, 27, 28 कुल 3 दिन चलना है। इसमें हम लोगों ने प्रोत्साहन हेतु एक डिस्काउंट कूपन भी चैम्बर की तरफ से हम लोग दे रहे हैं, जो विभिन्न दुकानों में खरीदारी करने पे 5% तक का छूट मिलेगा। एवं आज लोगों को आकर्षण एवं प्रोत्साहन हेतु हम लोग एक छाता भी दे रहे हैं कि जो लोग भी आएंगे वैक्सीन लगाएंगे उन्हें हम लोग एक उपहार स्वरूप एक छाता देंगे। कितना आप टारगेट रखें, कितने लोगों को ये करना है? छाता अभी हम लोग पहले 500 लोगों के लिए रखे हैं। डिस्काउंट कूपन हर किसी के लिए है। जो भी वैक्सीन लेंगे, जितने लोग भी लेंगे, उस सभी को दिया जाएगा। चेंबर की ओर से आयोजित वैक्सीनेशन कैंप का चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, प्रशिक्षु IAS रवि जैन, SDPO दिलीप खलखो ने दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन किया। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि चेंबर की ओर से किया जा रहा प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन चाईबासा चेंबर की ओर से अन्य जगहों पर भी किया जाना चाहिए। जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, सभी के प्रयास से अब स्थितियां बदल गई हैं। 100% वैक्सीनेशन के लिए सभी क्षेत्रों में कैंप का आयोजन होना चाहिए। देखिए, यह बहुत अच्छा माना कहना चाहिए कि चेंबर का सोच है, और इसको जो वैक्सीनेशन का काम है उसको गति देने के लिए और लोगों में अवेयरनेस, इस तरह का अभियान हम कहेंगे कि चेंबर ऑफ कॉमर्स को पूरे क्षेत्र में करना चाहिए और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। और जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, हमको लगता है कि अभी सभी के प्रयास से स्थितियाँ बदली है। इसलिए 100% अचीव करने के लिए यह वैक्सीन का कैंप वगैरह लगना चाहिए पूरे सभी क्षेत्रों पर। और इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस तरह के कामों में आगे बढ़ करके उन्होंने इसका भूमिका किया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने मलेरिया विभाग द्वारा जून महीने में संचालित किए जाने वाले कार्य की समीक्षा की। उन्होंने मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए सर्वे, टेस्टिंग, दवाई वितरण और रोगजनक बैक्टीरिया उन्मूलन के लिए छिड़काव किए जाने के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त ने किए जा रहे कार्यों को साझा करते हुए नगर परिषद से समन्वय स्थापित कर डोर टू डोर सर्वे कराने का निर्देश दिया। बैठक में जिला मलेरिया पदाधिकारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, कंसल्टेंट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हाटगमरिया प्रखंड के कुलाबुरु गांव के बांदासाई टोला में वर्ष 2019-20 में DMFT मद से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जलापूर्ति योजना स्वीकृत की गई थी। निर्माण हो जाने के बाद भी योजना बंद पड़ी हुई है और किसी ग्रामीण को पानी नहीं मिल पा रहा है। सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल को पत्र लिखा है और योजना को शीघ्र चालू कराकर ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सांसद का कहना है कि योजना पूरी होने के बाद ही उसका संचालन नहीं होना सरकारी राशि का दुरुपयोग है। 1.5 साल बाद भी योजना चालू नहीं हुई, यह जांच का विषय है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ की पहल के बाद सदर प्रखंड के सिंबिया गांव में खराब पड़ा ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। गांव के लोगों ने इसके लिए विधायक का आभार जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण शाम ढलते ही गांव में अंधेरा छा जाता था। अब ट्रांसफार्मर ठीक हो गया है तो गांव के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। झारखंड सरकार द्वारा लागू किए गए
38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का यह तीसरा सप्ताह है। आज शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। टीकाकरण कराने के लिए भी आने जाने की अनुमति है। शनिवार शाम 4 बजे शहर की दुकानें बंद हो गई और लोग घरों की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे बाजार में सन्नाटा पसर गया और सड़कें सूनी हो गई। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन आते जाते नजर आए, जिन्हें रोककर पुलिस के जवान पूछताछ करते दिखाई दिए। लोग घरों से बिना वजह नहीं निकले। इसके लिए चाईबासा शहर में कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां पुलिस के पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है और बिना वजह घर से नहीं निकलने की हिदायत भी दी जा रही है। प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं और सरकारी दिशा निर्देश का पालन करने के लिए सभी लोगों से अपील कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना का मामला लगभग समाप्त हो गया है और वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। लोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर डरे हुए हैं, इसलिए खुद भी एहतियात के तौर पर बिना वजह घूमने से कतरा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। चाईबासा शहर के टुंगरी और तांबू क्षेत्र में चलाए गए जांच अभियान के दौरान बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचते कई दुकानदारों को पाया गया, जिन्हें नोटिस देकर चेतावनी दी गई। कहा गया कि 14 दिनों के अंदर निबंधन के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें। कुछ दुकानों में नकली कश्मीरी मिर्च पाई गई, जिस पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला सामान ही बेचने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने जिस तरह से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है, उसका विरोध शुरू हो गया है। आदिवासी होद समाज महासभा, युवा महासभा और सेवानिवृत्त संगठन ने राज्य सरकार के इस कदम को संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत करार दिया है। महासभा के पूर्व अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर देवेंद्र नाथ चांपिया की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई, जिसमें सरकार के निर्णय का विरोध किया गया। कहा गया कि 5वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार टीएसी का गठन नहीं किया गया है। इसमें पदेन सदस्य का उल्लेख नहीं है। कार्य संचालन नियमावली बनाकर संविधान की 5वीं अनुसूची पर संशोधन हुआ है, जबकि संविधान संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। महासभा का कहना है कि शेड्यूल एरिया का संरक्षक राज्यपाल है। राज्यपाल को शासन, प्रशासन और नियंत्रण का विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसका अनुच्छेद 163 में भी प्रावधान किया गया है। शेड्यूल एरिया के मामले में गवर्नर को कैबिनेट या अन्य किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। 5वीं अनुसूची के पारा 4 के अनुसार राज्यपाल टीएसी में 20 सदस्यों को मनोनीत करना होता है। महासभा का कहना है कि राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा तैयार नियमावली के अधीन कर दिया गया है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। महासभा और सभी सामाजिक संगठन इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन ने जिला प्रशासन के सहयोग से अपना चौथा मेगा वैक्सीनेशन शनिवार को वन विश्रामागार चक्रधरपुर में किया, जिसमें कुल 340 लोगों को टीका लगाया गया। कोविशील्ड के 190 और कोवैक्सीन के 150 टीके लगे, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के 55 लोगों ने पहला और 8 लोगों ने कोविशील्ड का दूसरा डोज लिया। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 127 लोगों ने कोविशील्ड का पहला डोज लिया। साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के 17 लोगों ने पहला और 4 लोगों ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज लिया। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 126 लोगों ने पहला और 3 लोगों ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज लिया। सुबह 10 बजे से टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। दोपहर 12 बजे तक 340 लोगों को टीका लग चुका था। इसके अतिरिक्त 500 लोगों का निबंधन किया गया था, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिला।
अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।